मैंने एक बात फिर कहा ना कि मैंने ही भेजा था। अवार्ड साहब बिल्कुल उससे बात करना नहीं चाह रहे थे, मुझसे मना कर दिए थे उन्होंने। मैंने ही उनको टाइम दिलाया, और ये टाइम दिलाने के बाद अच्छा उसके बाद उनसे मेरी बात भी हुई। तो अगर कोई ऐसी बात होती 10% मांगने की, तो वो बात मुझे बोलती थी कि भाई मुझे बुलाया था, आपने भेजा था भाई साहब, और उन्होंने 10% मांगा, तो ये बात मुझे मालूम पड़ना चाहिए था। वो आज एजाज और आप गए थे तो बोलना चाहिए था ना मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले। आज एक बार की 10%, तो ये सब सिली सिलाई कहानी है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं बहुत जल्दी ओपन होगा कि किसने क्या सिखाया, किसने क्या बताया उसको, क्या करने का, कैसा बोलने का, क्या कहने का, ये सब बातें सामने आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। वाई जंक्शन पे जो डीपी प्लान है, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। और शायद वो महिला, जो अंजलि नाम है महिला, वो शायद आपको फ़ोन की थी, आपके पास आई थी, और आपने ही जो है यहाँ के विधायक से बातचीत कराई थी। क्या पूरा मामला था उस संदर्भ में, क्या आप लोगों से बातचीत हुई थी, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये बात हो गई 1 महीना पहले की। 1 महीना पहले ही एवीके कंपाउंड टूटने वाला था और उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी। तब जितेंद्र अवार्ड साहब का इसमें कोई वही नहीं था, कारपोरेशन तोड़ने वाली थी। बाद में मुझे एक फ़ोन आया, अर्लिन हॉल का एक लड़का है, क्या अयास, उसने फ़ोन किया मुझे, बोले भाई साहब ऐसा ऐसा है, और हम लोगों ने एक इवेंट्स लेके रखा है जिसमें काफ़ी मुमरा का ही इवेंट्स है सब, तो आप कैसा भी करके कुछ बात कीजिए और इसको रुकवाइए। तो फिर मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब को फ़ोन किया कि अवार्ड साहब ऐसी सी बात है और ये पूरा इवेंट्स मुमरा का है, तो इसको अगर 1-2 महीने का टाइम मिल जाएगा तो ये इवेंट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उनको जो है महानगर पालिका जिनको मार्किंग करने का उन्होंने मार्किंग कर ले, जो ये खोल सकते हैं वो खोल ले, बाकी बाद में ये हो जाएगा। ये सच्चाई है। और फिर मैंने अंजलि से भी बात हुई मेरी, मुझसे एजाज से भी बात हुई। मैंने ही टाइम लेके अवार्ड साहब का इनको उनके बंगले में भेजा था अवार्ड साहब के, और वहाँ पर अवार्ड साहब के पास जब ये लोग पहुँचे, फिर भी मैं अवार्ड साहब को वापस फ़ोन करके बोला, जबकि अवार्ड साहब के पास टाइम नहीं था। ये सच्चाई दिया, वो मिलना नहीं चाह रहे थे, और उस औरत से बिल्कुल नहीं मिलना चाह रहे थे। वो एकदम गुस्से में थे, बोले भाई साहब इसको मत भेजो मेरे पास, है ना। तो मैंने बोला नहीं यार, ये शहर की बात है ना, इवेंट्स है, सब मामला है, आप उसकी बात को सुनो। उसके बाद वो औरत गई, उन्होंने टाइम दिया, बम्बई से आके उसको मिले, और उसके बाद फिर मेरी एजाज से भी बात हुई और उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने 2 महीने का ये हुआ कि 2 महीने का टाइम निकाल दे और ये इवेंट्स हो जाए। जब तक के लिए पतरा उतरा खुलने की बात, यही बात सच्चाई है। और इसमें जो है अवार्ड साहब को ये 10%, ये 12% इस तरीके से जो घसीटना है, ये गलत बात है। और रोड तो बनना था, रोड आज नहीं तो कल बनेगा। ये खिंचते 1.25 साल हो गया है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो कारपोरेशन को देना पड़ेगा, क्या कारपोरेशन के बाप को भी देना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जमीन जब 7/12 की है तो आपको देना है। एक हाई कोर्ट में पिटीशन कर लें, मैं ना सबको आके उसके घर पे देना पड़ेगा। उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना जाऊंगा कि वो जो औरत ने आरोप लगाई वो सरासर निराधार आरोप है, और एक प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है। जो प्लानिंग हुई है वहाँ पे, जिस तरीके का वो हुआ। रहा सवाल शिंदे साहब का बैनर गिरना, माजी मुख्यमंत्री हैं वो हमारे, और उप मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट, उनका बैनर गिरना वो गलत बात है। उसका कोई हम लोगों से लेना देना नहीं। वो महानगर पालिका का विषय है, जिसपे शायद महानगर पालिका राजन भाई सब लोग गए थे कारपोरेशन में, तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस तरीके से उनको बदनाम करना जितेंद्र अवार्ड को, ये गलत है, क्योंकि टाइम मैंने ही कराया था और टाइम मैंने ही दिलाया था। इसलिए मैं इसमें बोलना मैं हक समझता हूँ कि जबरदस्ती उनको घसीटा जा रहा है। 10% की बात जो है ना, एक बात और बताता हूँ, आरोप लगाने वाला आरोप लगाता है, इससे कोई फिक्र की बात नहीं है। आरोप लगता है, हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो विकास के लिए किया जा रहा है और वो होगा और करेंगे उसके लिए। महिला का ऐसा कहना है कि जो डीपी प्लान पास है, रोड बनाना है आप बनाइए,
लेकिन अगर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो कम से कम उसका मुआवजा तो दिया जाए, मुआवजा दो और बनाओ वो लोग। मुआवजे का काम किसका है? जितेंद्र अवार्ड का है, सईद अली अशरफ भाई साहब का है, या यही बात तो महिला कह रही है कि महानगर पालिका का आपको कमिश्नर के पास मुआवजा देंगे तो हम बना लेंगे। आप जो है अच्छे वकील को लेके जाके बात करो, नोटिस दे दो, नोटिस दे के स्टे ले लो। तो भाई साहब इसके अगर स्टे ले लेते थे तो महानगर पालिका की ताकत है क्या तोड़ सकती थी? नहीं तोड़ती थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट से हमें 20 दिन का टाइम मिला था और जो है ये सब जो कर तो रहे हैं कंडम ऑफ द कोर्ट दाखिल करो ना, किया जा रहा है। कंडम ऑफ द कोर्ट दाखिल करो ना। आप जितेंद्र अवार्ड को गाली क्यों दे रहे? आप कोर्ट में दाखिल करो। उनका ऐसा कहना है कि कोई रोड वोड नहीं बन रहा है, बिल्डरों के लिए ये सब किया जा रहा है। झूठी बात है। देखिए वहां से डीपी रोड है, वहां से नादुर फला के पास से निकलना है रोड। आज उसकी वजह से वो जो रोड नहीं निकल रहा है, उसकी वजह से जब शाम में 3-4 हॉल में शादियां होती है ना, तो उसके बाद जो गाली मिलती है ना, तो सिर्फ आमदार को ही गाली दी जाती है या हमारी पार्टी को गाली दी जाती है। सारे के सारे लोग जब लिखते हैं ना तो बकशते नहीं हमको, दुनिया भर का लिखते मेरा मिली जुली सरकार है, क्या है, जानबूझ के ये किया गया है। तो देखिए कैसा है कि ठीक है आपकी लड़ाई हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरीके के गंदे इल्जाम और इस तरीके की गंदी गालियां देना ये अच्छी बात नहीं। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किससे? जिनकी जमीन है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो बोलता हूं अगर शासन नहीं देता है तो उसको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट से डंडा पड़ेगा। अरे भाई किसकी जमीन है तो उसको तो मिलेगा ना मुआवजा, सिंपल बात है ना। अब देर सवेर हो सकता है लेकिन मुआवजा तो मिलेगा उसको। तो आप ये विधायक जितेंद्र और कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं? किसके कानूनी लड़ाई लड़ने में हमको इतनी गाली देने के बाद हमको कौन सी कानूनी लड़ाई में जाएंगे? उसके उनका खुद का राइट है भाई। 7/12 की उसकी जमीन है तो उसमें जितेंद्र अवार्ड और भाई साहब का क्या है, वो जाके खुद ही ले सकती है, उसमें क्या है? भाई साहब ऐसा नहीं, और इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ शामिल हैं तो उनको चाहिए कि उसको दिला देना चाहिए। भाई साहब ऐसा नहीं लगता कि अब उस पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है? बात है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति। कैसे कैसे उधर वो लेके भाग रहा है, उधर कोई घासलेट डाल रहा है, ये कर रहा है, ये राजनीति हो रही है। और मैं एक बात बताता हूँ कि रोड तो बनेगा मेरा, डीपी रोड निकलेगा, और वो चाहे जिसका डीपी रोड होगा निकलेगा, क्योंकि वहां के लिए गाली खाने का काम हमारा नहीं रह गया, या आमदार गाली खाए ये नहीं रह गया मेरा। मतलब साल भर हो गया, 2 साल हो गया, नहीं बन रहा है, उसके लिए गाली दे रहे हैं आप लोग। विपक्ष हमको बोलता है कि रोड नहीं बना पा रहे, रोड नहीं बना रहे, बनाया जा रहा है तो गाली दी जा रही है। तो ये समझ के बाहर है। एक तरफा एक बात करो, और उनका हक बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, मुझे उनसे कोई वो नहीं है। और मैंने एक बात फिर कहा ना कि मैंने ही भेजा था, अवार्ड साहब बिल्कुल उससे बात करना नहीं चाह रहे थे, मुझसे मना कर दिए थे उन्होंने, मैंने ही उनको टाइम दिलाया। और ये टाइम दिलाने के बाद अच्छा उसके बाद उनसे मेरी बात भी हुई, तो अगर कोई ऐसी बात होती 10% मांगने की तो वो बात मुझे बोलती थी कि भाई मुझे बुलाया था, आपने भेजा था भाई साहब और उन्होंने 10% मांगा, तो ये बात मुझे मालूम पड़ना चाहिए था, वो आज एजाज और आप गए थे तो बोलना चाहिए था ना मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले, आज एक बार की 10%। तो ये सब सिली सिलाई कहानी है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं बहुत जल्दी ओपन होगा कि किसने क्या सिखाया, किसने क्या बताया उसको, क्या करने का, कैसा बोलने का, क्या कहने का, ये सब बातें सामने आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर आप लोग। यानी ये 10% का प्लान पूरा स्टैंड है ही है, स्क्रिप्ट मेड है पूरा, कौन कौन चढ़ाया गया, कौन कौन बुलाया गया, वो आ जाएगा, आप लोग खुद ही ढूंढ लोगे इंशाल्लाह ताला। भाई साहब जो इवेंट्स की बात हुई, जिन लोगों ने इवेंट्स बुक करके रखे वहाँ पे भी, तो उसका क्या होगा? उनके भी तो नुकसान रेपुटेशन पे आएगी। एक बात सुनिए, हमने इवेंट्स के लिए कोशिश करके रुकवाया था, 2 महीने का टाइम उनको दिलवाया था, ठीक है। अब उसके बाद अगर महानगर पालिका कुछ करती है तो जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, हमारी नहीं है। हमने कोशिश किया। जितेंद्र अवार्ड क्या कमिश्नर है क्या? जितेंद्र अवार्ड साहब महानगर पालिका में कमिश्नर की पोस्ट पे जितेंद्र अवार्ड साहब है कि इस एरिया से एमएलए हैं? आप मेरे को एक जवाब दो पहले, क्या है वो, क्या है बताओ? विधायक है। तो विधायक किसको बात करता है? हमने रिक्वेस्ट किया महानगर पालिका के अधिकारी को, सोचने का काम है। ये तो 1-1.5 महीना पहले उड़ जाता था पूरा, उसको यहाँ तक खींच के लाया गया। तो ये दिस इज द ट्रूथ, यही एक सच्चाई इतनी भी है। तो उसके लिए एक से एक बड़े वकील है बंबई के अंदर, और जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक या मालकिन हो तो आपको तो एक बड़ा वकील रख के इनको सीधा कर देना चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय कोई कर रहा है, भले चाहे वो क्या नाम अपना कमिश्नर कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आप जाइए, आप जाके वो करिए, है ना।
और बैनर लगाने से कोई लड़ाई नहीं है। बैनर तो कोई, देखिए बैनर है, बैनर मेरी मर्जी में किसी का भी बैनर लगाऊं, और वो अगर कोई अपने आप को बोलती है कि मैं शिवसेना से संबंधित हूं, तो बिल्कुल उनका बैनर लगाना चाहिए, उसमें बैनर से क्या लेना देना। अच्छा, महानगर पालिका को सोचना चाहिए। भाई साहब उसमें भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो बिल्डिंग भी तोड़ी जाएगी। ठीक है, उनको कंपनसेशन दिया जाए, तोड़ने में क्या जाता है, बिल्डिंग तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिनकी बिल्डिंगें तोड़ा जाए उनको MMRDA की तरफ से घर दिया जाए, महानगर पालिका की योजना के तहत पूरा खुलवा दूंगा मैं। मेरे पास आओ, मैं तो बोलता हूँ कमिश्नर साहब मेरे को और अवार्ड साहब को बुला ले, जितनी DP रोड खोलने का है उसमें जितनी चीजें हैं, जितनी बिल्डिंग है, सबको आप घर दे दीजिए, ऑथराइज, हम सब खोल देंगे। भाई साहब जिन लोगों ने अवार्ड साहब पर 10% का आरोप लगाया है, तो आज एक सर्वे करके अवार्ड साहब ने भी बताया कि उन लोगों की बिल्डिंग वहां पर बन रही है, तो उसके लिए क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये आरोप जितना भी लग रहा है ये झूठे है, बेबुनियाद है, इसकी कोई तय नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।